नमस्कार। आज हम शिव पूजन के गहरे महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं कुछ खास स्रोतों के नजरिए से। और इसकी कहानी शुरू होती है नारद जी से, है ना, जब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा इस बारे में। हाँ बिल्कुल, नारद जी की जिज्ञासा थी और ब्रह्मा जी फिर उन्हें और बाकी देवताओं और ऋषियों को भी ले गए क्षीर सागर, भगवान विष्णु के पास। अच्छा, विष्णु जी के पास। जी, और वहां विष्णु ने जो समझाया वही इन स्रोतों का आप कह सकते हैं सार है कि शिव पूजन सबसे ऊपर है। उन्होंने तो ये भी कहा कि शिव पूजन के बिना एक क्षण भी बिताना वो हानि है, अंधापन है, मूर्खता है। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हुई। हाँ, ये बहुत जोर दे के कही गई बात है और इसका मतलब यही निकलता है कि जो शिव भक्त हैं वो दुख के भागी नहीं होते। अच्छा, दुख उन्हें छूता नहीं। स्रोतों के अनुसार तो यही भाव है। विष्णु ये साफ करते हैं कि देखिए, चाहे दुनियावी सुख हो, जैसे अच्छा घर, गहने, पैसा, सेहतमंद बच्चे, इज्जत, ये सब, या फिर आखिरी मंजिल मतलब मोक्ष, या फिर बस शिव की भक्ति, ये सब कुछ मिलता है शिव पूजन से। और हाँ, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों से। तो ये सिर्फ मतलब मोक्ष की बात नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी, दुनियावी चीजें भी इससे जुड़ी हैं। बिल्कुल, स्रोत इन दोनों को अलग नहीं देखते। शिव पूजन दोनों का रास्ता है। ये दिलचस्प है। अच्छा, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जब देवताओं को ये समझ आया और उन्होंने शिवलिंग मांगे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तब क्या हुआ? हाँ, तो जब देवताओं ने प्रार्थना की तो विष्णु जी ने फिर विश्वकर्मा जी को ये काम सौंपा। विश्वकर्मा? जी हाँ, जो महान शिल्पी हैं। जी हाँ, सृष्टि के महान शिल्पी। उन्हें कहा गया कि देवताओं के लिए शिवलिंग बनाए। तो क्या सबके लिए एक जैसे शिवलिंग बने या कुछ अलग था? नहीं, यही तो खास बात है। विष्णु और ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वकर्मा ने हर देवता के अधिकार, उनके स्वभाव, उनके पद के हिसाब से अलग अलग शिवलिंग बनाए। अलग अलग? किस तरह के? कुछ उदाहरण देंगे, जैसे इंद्र या कुबेर के लिए? हाँ बिल्कुल, जैसे देवराज इंद्र उनके तेज और पद को देखते हुए पद्मरागमणि यानी माणिक का शिवलिंग बना। माणिक का? अच्छा। और धन के देवता कुबेर, उनके लिए सोने का शिवलिंग। सोने का? ये तो सीधा जुड़ता है उनके धनपतित्व से। हाँ बिल्कुल, इसी तरह लक्ष्मी जी के लिए स्फटिक का मतलब क्रिस्टल का। जो योगी जन हैं उनके लिए भस्म का यानी राख का, और सामान्य ब्राह्मण और उनकी पत्नियों के लिए मिट्टी के शिवलिंग का विधान है। मिट्टी का यानी आम लोगों के लिए भी सोचा गया? हाँ, ऐसा लगता है। वरुण देव के लिए शामरंग का पत्थर, विष्णु जी के लिए इंद्रनीलम मणि, मतलब एक पूरी सूची है। ये तो अद्भुत वर्गीकरण है। ये दिखाता है कि उपासना भी व्यक्तिगत हो सकती है, अपनी प्रकृति के अनुसार। जी, सार यही है कि हर किसी को उसकी पात्रता और स्वभाव के अनुसार साधन दिया गया। अच्छा, तो ये विशेष शिवलिंग मिल गए, फिर पूजन विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? निश्चित रूप से, और ये विधि स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा जी और देवताओं को बताई। अच्छा। और फिर ब्रह्मा जी ने इसे आगे ऋषियों को समझाया। और खास बात यह कि इस विधि को भोग और मोक्ष यानी सांसारिक सुख और परम मुक्ति दोनों देने वाली बताया गया। दोनों चीजें? फिर से भोग भी और मोक्ष भी? हाँ, दोनों। ये तो हुई पूजा की बात, पर क्या पूजा ही सब कुछ है या ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई और रास्ता भी बताया गया है इन स्रोतों में? नहीं, पूजा को अंतिम नहीं कहा गया, उसे एक बहुत जरूरी सीढ़ी बताया गया है। सीढ़ी? किस चीज के लिए? ज्ञान के लिए। स्रोत कहते हैं कि देखो, मनुष्य जन्म मिलना ही बड़ा मुश्किल है, उसमें भी अच्छे सदाचारी कुल में जन्म लेना और भी मुश्किल। हाँ, ये तो है। फिर अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से कर्म करना, फिर ज्ञान मार्ग का एक क्रम है। कर्म यज्ञ से बेहतर है तपो यज्ञ, उससे बेहतर जप यज्ञ, और सबसे बेहतर है ध्यान यज्ञ। ध्यान यज्ञ मतलब मेडिटेशन, ध्यान लगाना? हाँ, ध्यान से ही योगी शिव का असल में अनुभव करता है, उनका साक्षात्कार करता है। तो फिर पूजा की जरूरत कहाँ रही, अगर ध्यान ही सबसे ऊपर है? जरूरत है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए। तत्व ज्ञान यानी? मतलब परम सत्य का, असलियत का सीधा अनुभव, जब तक वो न हो तब तक पूजा पूजन जरूरी है। अच्छा, तो पूजा एक तरह से तैयारी है मन साफ करने के लिए? बिल्कुल सही। जैसे मैल लगे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता ना, हाँ, वैसे ही जब तक मन अशुद्ध है उसमें ज्ञान टिक नहीं पाता। पूजा, जप, तप, इन सब से जब मन साफ होता है, निर्मल होता है, तब उस पर ज्ञान का सच्चा रंग चढ़ता है। और फिर क्या होता है? फिर भेदभाव मिट जाता है, सुख दुख का असर कम हो जाता है और इंसान शिवमय हो जाता है, मतलब शिव के स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। शिवमय। अच्छा, एक और बात, गृहस्थ आश्रम में तो पंचदेव पूजा होती है,
सूर्य, गणेश, देवी, विष्णु, शिव, वहां शिव पूजन को इतनी प्रधानता क्यों? हाँ, गृहस्थ के लिए पंचदेव पूजा बताई गई है, ये सही है, लेकिन इन स्रोतों में शिव जी को उन सब में मूल मतलब जड़ माना गया है। जड़? और बाकी देवता? बाकी देवता शाखाओं जैसे हैं। जैसे पेड़ की जड़ को पानी देने से पूरा पेड़, सारी शाखाएं, पत्ते सब हरे भरे हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही शिवजी की पूजा करने से जो मूल हैं, बाकी सब देवता अपने आप ही तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर शिवजी को पूज लिया तो सबका पूजन हो गया एक तरह से। इन स्रोतों के अनुसार हाँ, भाव यही है, शिव मूल है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सार क्या निकला हमारी इस चर्चा का? निचोड़ यही है कि ये स्रोत बताते हैं कि शिव पूजन सर्वोपरि है, चाहे दुनियावी इच्छाएं पूरी करनी हो या आध्यात्मिक जान पाना हो। और ये भी कि हर किसी के लिए उसकी प्रकृति के हिसाब से उपासना का तरीका है। जैसे वो अलग अलग शिवलिंग और पूजा तब तक बेहद जरूरी है जब तक परम ज्ञान न हो जाए, क्योंकि वो मन को शुद्ध करती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में भगवान शिव की पूजा सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों फलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देवताओं को उनकी प्रकृति के अनुसार शिवलिंग मिले, और जब तक तत्व ज्ञान ना हो, प्रतिमा पूजन मन की शुद्धि के लिए आवश्यक सीढ़ी है। एकदम सही कहा। पूजा ज्ञान के लिए जमीन तैयार करती है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये विचार कि एक ही परम तत्व शिव अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, चाहे वो विभिन्न शिवलिंग हो या दुनिया की हर चीज, ये समझ हमारी पूजा और दुनिया को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकती है? कैसे इसमें एकता और विविधता एक साथ समा सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।